दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 1800 ऐसी खदानें हैं जो यहां पर आने वाले दिनों में बंद हो सकती हैं, जिसके प्रभाव की वजह से तकरीबन 3 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। दरअसल 1800 खदानों पर बंद होने का खतरा पर्यावरणीय मंजूरी के लंबित होने की वजह से अब मंडराने लगा है, क्योंकि एनजीटी ने गिट्टी, मुरुम और ईंट बनाने वाली मिट्टी खदान संचालकों को राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण से 27 अक्टूबर 2024 तक नए सिरे से मंजूरी लेने को कहा है। और अब परेशानी प्रक्रिया मंजूरी लेने की प्रक्रिया से है, जिसमें 3 से लेकर के 7 साल तक लग सकते हैं। खनिज अधिकारी हेमंत चिरपा के अनुसार एक ईंट भट्टे या फिर मिट्टी खदान संचालक से गिट्टी खदान संचालक से तकरीबन 25 परिवारों को रोजगार मिलता है, और इससे अगर 2 सदस्य भी ले तो ये संख्या 50 के पार हो जाती है। एनजीटी के आदेशानुसार रीअसेसमेंट नहीं होने की वजह से तकरीबन 1800 खदानें कुछ ही दिनों बाद बंद हो सकती हैं। ये संख्या 90,000 तक जा सकती है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग और अन्य सामग्रियों के नहीं मिलने पर निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर लिपिक महापंचायत ने मंत्रालय के सामने अपना प्रदर्शन किया, जहां 8000 से ज़्यादा कर्मचारी यहां पर जुटे। पदनाम बदलने और वेतनमान में सुधार की मांग को लेकर के यह हड़ताल किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के लिपिकों ने रायपुर में एकजुट होकर लिपिक महापंचायत का आयोजन किया, और इस महापंचायत में तकरीबन 8000 लिपिकों ने अपना भाग लिया। प्रदेश के लिपिकों का पदनाम बदलते हुए वेतनमान में सुधार की मांग की गई। महापंचायत करने के बाद लिपिक प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी के नेतृत्व में इंद्रावती भवन होते हुए महानदी भवन मंत्रालय पहुंचे, और मंत्रालय के समक्ष लिपिकों ने अपना प्रदर्शन किया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, संचालनालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जय साहू, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष वर्मा और जगदीप बजाज, साथ ही सोनाली तिर्की ने लिपिक महापंचायत को मंच पर पहुंचकर अपना समर्थन किया। साथ ही लिपिक महापंचायत रैली के बाद कर्मचारियों ने अभरपुर तहसीलदार टीआर साहू को अपना ज्ञापन सौंपा। महापंचायत में तकरीबन हर एक जो पदाधिकारी थे वो यहां पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हुए बलौदाबाजार हिंसा मामले में थाने में अब तक 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 2500 पेज का चालान पेश हो चुका है, जबकि पुलिस ने तकरीबन 356 लोगों को आरोपी बनाया है, और अब तक 183 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार हिंसा आगजनी मामले में पुलिस ने कोर्ट में महत्वपूर्ण चालान पेश किया, जिसमें जिला संयुक्त कार्यालय में हुई आगजनी की घटना से संबंधित दस्तावेज हैं। पुलिस सिटी कोतवाली थाना में दर्ज 13 एफआईआर में 10 चालान पहले ही पेश कर चुकी है। वहीं संयुक्त जिला कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जलाए जाने के 2 मामले में 61 आरोपी बनाए गए थे, जिसका चालान भी पेश किया गया है। आगजनी के मुख्य मामले में पुलिस ने 1325 पेज और 1200 पेज का चालान पेश किया है। बता दें कि जिले की आगजनी हिंसा में शासन को तकरीबन 13 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। वहीं पुलिस अब तक 183 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर चुकी है। पूरे अपराधों में शामिल अभियुक्तों की बात करें तो 356 आरोपी हैं। अभी भी इस घटना की जांच जारी है। तकनीकी टीम का सहारा लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं बलौदाबाजार हिंसा मामले में यहां पर छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ग्राम महकोनी में 15 और 16 मई की दरमियानी रात अमर गुफा के जैत खाम को काटे जाने के बाद सत्तावी समाज का गुस्सा फूटा था, और पुलिस ने आनंद फानंद में बिहार के 3 मजदूरों को आरोपी बनाकर न्यायालय में पेश करके मामले को पटाक्षेप किया था। पर समाज के लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए थे, और ये जो मामला है वो तूल पकड़ने लग गया था, जहां ये आगजनी की घटना हुई थी। तकरीबन 30 घंटे के से सड़क पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं 6 गांव के तकरीबन 200 ग्रामीण ऐसे हैं जिन्होंने खाना खा करके यहीं पर रात गुजारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क के लिए 6 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, जहां शुक्रवार से धरने पर बैठे ग्रामीणों को 30 से ज़्यादा घंटे का समय हो चुका है। उनका कहना है कि जब तक रोड पूरी तरह सुधर नहीं जाती ये आंदोलन इनका जारी रहेगा। जिले के गारे गाँव में पुरुषों के साथ महिलाएं और स्कूली छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 12 किलोमीटर की सड़क जगह जगह कीचड़ ही कीचड़, और कई बार सड़क पार करके बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल जाने में भी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर विधायक भी यहाँ धरना स्थल पर ग्रामीणों का समर्थन करने पहुंची है। तमनार ब्लॉक के गारे में सुबह 9 बजे से ग्रामीण स्कूल के सामने जमा हुए हैं। वहीं से आंदोलन में गारे, पाता, सराईटोला और मुड़ा गाँव के लोग भी शामिल हुए हैं, जबकि लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार भी इसकी जानकारी लगी तो वो भी ग्रामीणों का समर्थन देने आई है।
छत्तीसगढ़ में खदान धंसने की वजह से 3 महिलाएं दब गई, जहां एक की मौके पर ही जान चली गई। अवैध खदान का ऊपरी हिस्सा गिरा, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां छुई मिट्टी निकालने के लिए तकरीबन 3 महिलाएं खदान धंस जाने की वजह से मलबे में दब गईं। आनन फानन में ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला। वहीं खदान में दबी एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के हालात खतरे से बाहर है। तो वही घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र के गेत्रा की बताई जा रही है। सलका महादेव पारा की तकरीबन 15 महिलाएं और युवतियां शनिवार सुबह छुई मिट्टी निकालने के लिए गेत्रा गांव के नाले के पास स्थित छुई खदान में गई हुई थी, जहां छुई मिट्टी निकालने के लिए 3 अंदर गई, जहां इस दौरान अवैध खदान का ऊपरी हिस्सा ढह करके इन तीनों महिलाओं के ऊपर गिर गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां अटल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 92 गोल्ड मेडल, 48 पीएचडी और 35,291 स्टूडेंट्स को डिग्री की पात्रता मिली। जहां राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बने, ये मेरी कामना है। दरअसल बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह बीते दिन आयोजित किया गया, जहाँ राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने 64 विषयों में विद्यार्थियों को 92 गोल्ड मेडल, 48 को पीएचडी और 35,291 विद्यार्थियों को डिग्री की पात्रता दी। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा भी शामिल हुए थे, जहां उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था में अमूल्य योगदान और पीएचडी की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। इसके अलावा राज्यपाल रामेन डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ संस्थानों से कहीं अधिक है। विश्वविद्यालय हमारी सामूहिकता, ज्ञान और संस्कृति के संरक्षक हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां इतिहास संरक्षित किए जाते हैं, साहित्य का विश्लेषण किया जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री एक बार फिर से भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 50 लाख मेंबर बनाने का टारगेट दिया गया है, जहां मिस्ड कॉल से कोई भी यहां पर भाजपा का सदस्य ग्रहण कर सकता है। दरअसल बात करें, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 3 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जहां रायपुर में इसको लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। सदस्यता का काम पार्टी का प्राथमिक काम है। मंत्री ने बताया कि 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री की प्रथम सदस्यता के बाद ये प्रदेश में भी यह अभियान शुरू कर दिया जाएगा, जहां प्रदेश में सीएम विष्णुदेव साय की सदस्यता के बाद 3 सितंबर से जिलों में सदस्यता अभियान प्रारंभ हो जाएगा। चौधरी ने कहा कि हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग में भाजपा जो काम करती है उसे बताया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 3 सितंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के हाथों प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदस्यता ग्रहण करके करेंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने की तैयारी है। इसके पहले भाजपा ने 30 लाख से अधिक सदस्य यहां पर जोड़े हुए थे। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां टीका लगाने के बाद 2 मासूमों की मौत का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि 5 बच्चे ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं, जिनको भी टीका लगाया गया है। टीका लगाने के बाद हुए 2 मासूमों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि ये घटना कोटा के पटैते कोरीपारा का है, जहाँ घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उच्च अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है, जबकि 5 बच्चों को मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन के लिए सीएचसी में भर्ती किया गया है। बता दें कि कोटा क्षेत्र के पटैता कोरीपारा में आंगनबाड़ी में टीका लगाने से 1.5 माह और 2 दिन के 2 मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और फिर उनकी जान चली गई। वहीं गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में 7 बच्चों को टीका लगाया गया था। 5 बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए सीएचसी में भर्ती किया गया है। बीएमओ निखिलेश गुप्ता ने कहा कि इन मासूमों को बीसीजी और पेंटावन का टीका लगा था। मौत का सही कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं 5 मासूमों को ऑब्जर्वेशन के लिए कोटा में भर्ती किया गया है, जिन्हें फिलहाल स्वस्थ बताया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों की वोटिंग यहां पर होने जा रही है, जहां केंद्र सरकार का देखो अपना देश अभियान शुरू हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जगहों को भी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पहचान मिल सकती है। ये एक अच्छा मौका है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को देश की धरोहर के रूप में पहचान दिलाई जा सकती है। केंद्र सरकार इसके लिए वोटिंग करवा रही है। प्रदेश के लोग इसमें वोट दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में भागीदार बने
इस अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, सौहार्द, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों को पूरे देश में पहचान दिलाने का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी अनुरोध करते हैं कि वे अपने राज्य के लिए वोट करें और इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसके अलावा बता दें कि जो है एक वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट जारी किया गया है गूगल फॉर्म्स के माध्यम से, जहां 15 सितंबर 2024 तक चुने हुए गंतव्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेट पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन्होंने नशे में पुलिस वालों से बदतमीजी और बदसलूकी की थी, जहां बस कर्मचारी से गाली गलौज और फिर धमकी दी गई थी, जबकि पुलिस कर्मचारी का बैच भी नोच लिया था। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ राजू राजवाड़े और साथी राजू सिंह के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अंबिकापुर में दोनों ने नशे के हालात में पुलिसकर्मी और बस कर्मचारी से बदसलूकी की थी। बस कर्मचारी की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है, जबकि पुलिसकर्मी की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई है। बस कर्मचारी का आरोप है कि 25 अगस्त की रात राजू राजवाड़े और राजू सिंह अपनी कार को बस स्टैंड में लगाकर शराब पी रहे थे, जिसकी वजह से जाम लग गया। कार नहीं हटने की वजह से विवाद हो गया और बस कर्मचारी ने कहा कि राजू राजवाड़े और राजू सिंह ने गाली गलौज और धमकी दी है। विवाद के बाद पुलिस कर्मी राजू राजवाड़े और राजू सिंह को बस स्टैंड पुलिस चौकी ले आई, जिस दौरान राजू राजवाड़े ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेट बताते हुए उनसे बात कराने को कहा। पुलिस ने दोनों की जांच कराई और छोड़ दिया था। जांच रिपोर्ट में राजू राजवाड़े और राजू सिंह ने नशे के हालत में मिले थे, जबकि प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम ने राजू राजवाड़े के खिलाफ हुज्जत और गाली गलौज करने के साथ ही वर्दी का बैच नोचने की शिकायत भी की थी। रेलवे की मनमानी एक बार फिर से दिखाई दे रही है, जहां एक माह के अंतर्गत 371 ट्रेनें रद्द हुई हैं, तो तकरीबन 6 लाख लोग इसकी वजह से यात्रा करने को विफल हुए, जबकि एक बार फिर से आज 18 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, ज़्यादातर ट्रेनों में भीड़ चल रही है। मुंबई, उत्तर भारत और हावड़ा जाने वाली ट्रेनें किसी को गणेश पूजा में, तो किसी को तीज पर, तो किसी को दुर्गोत्सव, किसी को दिवाली पर अपने घर जाना है। ज़्यादातर लोगों ने अभी से ही अपना रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन रेलवे का सिस्टम अभी तक नहीं बदला है। अचानक कभी भी ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। 29 अगस्त से लेकर के तकरीबन 371 गाड़ियों को अब तक रद्द किया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से 5,93,000 यात्री इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी है। वहीं अब एक बार फिर से अचानक बीते दिन 18 गाड़ियों को कैंसिल करने की घोषणा कर दी गई। लोग 3-3 महीने पहले सीट बुक करवाते हैं। इसके बावजूद कई बार तो रेलवे 24 घंटे पहले ही लोगों के मोबाइल पर गाड़ी रद्द करने की सूचना भेजकर खाना पूर्ति कर रहा है। त्योहारी सीजन में रेलवे को जहां स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, वहीं रायपुर साथ ही बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेनों को अचानक से रद्द कर दिया जाता है। जहां बीते दिन 18 ट्रेनों को कैंसिल किए जाने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि खरसिया रायगढ़ के बीच भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ा जाएगा। इस वजह से 18 सितंबर एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में परिचालन नहीं किया जाएगा। इस तरह कई बार रेलवे विद्युतीकरण के नाम पर, तो कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, तो वहीं कहीं इंटरलॉकिंग के नाम पर लगातार ये ट्रेनों को कैंसिल करने का सिलसिला जारी रख रहा है और साथ ही दूसरा विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस वजह से लोग अच्छी खासी परेशानी में रहते हैं। रायपुर में बीजेपी नेताओं के मारपीट मामले में दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। सड़क पर तड़ातड़ तमाचे मारने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। राजधानी रायपुर में पैसों को लेकर 2 भाजपा नेता आपस में भिड़ गए। अब दूसरे पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोप है कि लड़ाई की शुरुआत फोन पर गाली गलौज से हुई है, जिसके बाद आरोपी ने अपनी दुकान में बुलाकर मारपीट की। साथ ही दोनों पक्षों ने सड़क पर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए थे और इसमें से एक का सिर भी फूट गया था। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक पहली एफआईआर में राहुल चंदानी ने बताया कि वह कटोरा तालाब स्थित नेताजी होटल का मालिक है, जबकि 27 अगस्त की दोपहर तकरीबन 3 बजे वो अपने होटल पर बैठा था। इस दौरान संदीप मेघानी और नितेश कुमार उसके दुकान पर पहुंचे। पैसों को लेकर उनके बीच गाली गलौज शुरू हो गई और वे राहुल से उधार में दिए पैसों की मांग कर रहे थे। तकरीबन 7 से 8 लोगों ने मिलकर सड़क पर इनको पीटा था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने इस पर एफआईआर कराई। दोनों बीजेपी से जुड़े हुए नेता थे, जिसकी वजह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था।
रायपुर में सांसद चंद्रशेखर आजाद की खुली चेतावनी देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर आज के बाद सत्तावी समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ तो दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में एक भी मंत्री को ठहरने नहीं देंगे। एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ भवन तक अपने हिसाब से स्वागत करेंगे। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जनसभा का आयोजन किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज जो लोग जेल में हैं उन लोगों ने आपके हितों की रक्षा की है। जब वो बाहर आएंगे तो उनका फूलों से स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू के चुनाव होने के बाद संसद का सत्र है। इसके अलावा बात करें, अगर अक्टूबर तक सत्तावी समाज के लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो मैं छत्तीसगढ़ में कदम नहीं रखूंगा। अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, प्रदर्शन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सब कुछ करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं छत्तीसगढ़ कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये बात इन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने रायपुर में जो है यहाँ पर खुली चेतावनी देते हुए कही। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा।